हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सूत्रंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और बड़े उमंग और उत्साह के साथ में चारों और कहीं गरबों की तो कहीं रामलीलाओं के मंचन की धूम मची हुई है। असंख्य भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, गरबा खेलने के लिए जाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उपासना कर रहे हैं। माताएं बहनें उपवास कर रही है, व्रत कर रही है और देर देर रात तक उनकी स्तुति करती है, उनका गुणगान करती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भक्ति और शक्ति का अनुपम त्योहार नवरात्रि जो आज छठा दिन है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व है ये आरंभ कैसे हुआ, इसके पीछे की पौराणिक क्या कथा है? तो आइए मैं आपको संक्षिप्त में उसका इतिहास भी बताऊंगा, साथ ही साथ माता नौ दुर्गा के जो 9 अलग अलग रूप हैं उनका भी संक्षिप्त में परिचय दूंगा और किस दुर्गा के रूप का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महिषासुर जो राक्षस था उसके कारण से सभी देवता बहुत त्रस्त थे, भयंकर उसका आतंक था, उसका विनाश कोई नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवताओं ने जाकर के मां पार्वती जी के से अनुरोध किया, माता पार्वती जी से अनुरोध किया कि हे मां, आपकी शक्ति से ही वो परास्त हो सकता है, हम तो उसको हरा नहीं सकते और हम उससे बहुत परेशान हैं। तब पार्वती जो दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप धारण करके और महिषासुर से लड़ाई लड़ी और 9 दिन तक युद्ध हुआ। वो दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि महिषासुर जो राक्षस था वो भी कितना बलशाली था। मां दुर्गा को भी 9 दिन तक उसके साथ में युद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद में 10वें दिन जाकर के महिषासुर का मां दुर्गा ने वध किया। तब जाकर के देवताओं ने खुशी जाहिर की और मां दुर्गा का आभार प्रकट किया और उसको शक्ति के रूप में, विजय दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया। उसके बाद में दोस्तों ये परंपरा बन गई कि जिन दिनों में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए 9 दिन तक लड़ाई लड़ी थी, वो यही वक्त था, यही आश्वज माह के शुक्ल पक्ष की तिथियां थी, एकम से लगा करके और नम तक। और ये जो 9 दिन था इसी को बाद में नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यहां तक कि देवता भी नवरात्रि का उपवास करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और उसके बाद में हम सब ने उसका अनुसरण किया, दुर्गा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि शक्ति के बगैर शत्रु पर विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। इसलिए भगवान राम को भी जब रावण पर लड़ाई लड़ने के लिए जाना था तो लगातार वो भी 9 दिन तक युद्ध किया और प्रतिदिन युद्ध में जाने से पहले भगवान श्री राम भी दुर्गा की प्रतिदिन पूजा करके और फिर रणभूमि में जाते थे और उनको भी 9 दिन तक उपासना करने के बाद में 10वें दिन जाकर के रावण पर विजय प्राप्त हुई, रावण का वध किया और उस उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं। और अभी यहां पर भी जैसे ही 9 दिन शारदीय नवरात्रि पूरे होंगे तब विजयदशमी के दिन हम रावण का दहन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो नवरात्रि है वो बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में, विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाते हैं और इस 9 दिनों में शक्ति की उपासना करके हम साल भर की शक्ति प्राप्त करते हैं, जो तन से भी और मन से भी, मन से स्तुति करने से, आराधना करने से, पूजा करने से, और तन की शक्ति है वो उपवास और व्रत रखने से। आपने देखा होगा जहां दोस्तों उत्तरी भारत में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का मंचन होता है, तो पश्चिमी भारत में विशेषकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उसके आसपास का गुजरात का जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर गरबों की धूम मची हुई है। और अब तो दुनिया भर में गरबे लोकप्रिय हो गए, जहां जहां गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर गरबों का मंचन होता है, जो दिनों दिन लोकप्रियता हासिल करते जा रहे हैं। अब दोस्तों आइए गरबों की शुरुआत कैसे हुई मैं वो आपको बताता हूं। दोस्तों, शक्ति की उपासना के रूप में नवरात्रि में सभी लोग व्रत उपवास करते हैं, ऐसे ही गुजरात में भी व्रत और उपवास किए जाते थे। उन 9 दिनों में प्राचीन समय में जब माताएं बहनें घर के कामकाज से निवृत्त होकर के खेतों में कामकाज पूर्ण करके और फिर रात को भोजन करने के बाद में अथवा उपवास के समय वो सभी एक मोहल्ले में इकट्ठी होती थी, वहां माता दुर्गा की स्तुति करती थी, उनके गुणगान करती थी, उनके गीत गाती थी, जिनको वहां की भाषा में बाद में जाकर के गरबा कहा जाने लगा। अब वो हमारे हिंदू धर्म में दीपक का बहुत महत्व है। हम जहां भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं वहां श्रद्धा से हम देवी देवताओं को दीपक जला करके और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो हर महिला वहां पर एक दीपक जलाती थी, दीपक गोल गोल सब गोल घेरे के अंदर दीपक को रख दिया जाता था और फिर उसके चारों ओर बैठ करके वो भजन गाती थी, गीत गाती थी, माता जी के नाम की स्तुति करती थी। बाद में हवा के झोंकों से दीपक बुझ नहीं जाए तो एक कोरा मटका लाया गया
और उस मटके के में छेद करके और उन दीपक को उसके अंदर रखा जाने लगा और उस मटके को बीच में रख के और चारों तरफ गोल गोल घेरे में नाचते हुए ये माता जी की स्तुति करती थी। और गोल गोल घेरे में नाचने के कारण से इसको गरबा नाम बोला गया और फिर धीरे धीरे ये जो लोकगीत और ये माता जी की स्तुति थी वो गरबे कहलाए। उसके बाद में दोस्तों इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, गरबे इतने लोकप्रिय हो गए, इतनी मधुर कंठ में गुजरात का संगीत बहुत समृद्ध है, उसकी लय नाचने की और गाने की बहुत प्यारी है और इसके कारण से ये इतना लोकप्रिय हो गए गरबे कि नवरात्रि के आने का लोग पहले से इंतजार करते हैं। गरबा नृत्य सीखने के लिए लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और स्थान में भी गरबों का प्रचलन बढ़ गया। हमारे यहाँ मारवाड़ में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के स्वांग रचा करके गरबों का प्रचलन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमें इन 9 दिनों में इस नवरात्रि को हर्षोल्लास के साथ में विभिन्न रूप में जैसा भी मना रहे हैं, कहीं रामलीला का मंचन हो रहा है अथवा गरबों का आयोजन हो रहा है, लेकिन मनाना चाहिए, माता की आराधना करनी चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और माँ दुर्गा से कामना करनी चाहिए कि हे माँ हमको शक्ति दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे वागवानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय प्रदान दे शंभु रानी, दुख ने दूर कर, सुख भरपूर कर, आश संपूर्ण कर दाशवानी, कुटुंब नो हेत दे, सजन नो प्रेम दे, जंग में जीत दे श्री भवानी, जंग में जीत दे श्री भवानी। तो माँ भवानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सदैव विजय प्राप्त हो, हमारे मन के अंदर शक्ति आए, हमारे तन के अंदर शक्ति आए। तो दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूप है जिनकी हम प्रतिदिन अलग अलग पूजा करते हैं, 9 का अलग अलग महत्व है। तो आइए अब मैं आपको संक्षिप्त बताता हूं कि 9 दिन जो नव दुर्गा के कौन कौन से रूप है, इनका क्या महत्व है। जो पहला दिन होता है स्थापना का, वो शैलपुत्री की उस दिन पूजा की जाती है। शैल यानी पर्वत, शैलपुत्री के यानी पर्वत की बेटी माँ पार्वती का पहला रूप है ये, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दूसरे दिन अर्थात दूज के दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और शिक्षा की देवी है। नवरात्रि की तृतीया को चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। चौथे दिन अर्थात नवरात्रि की चतुर्थी के दिन षष्ठी की देवी जो जीवन में सकारात्मकता लाती है, उस कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन अर्थात पांचवी को नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता जी हैं, जो मातृत्व और सुरक्षा प्रदान करती है। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, जो मन और मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली देवी है। और 8वें दिन जो होम अष्टमी होती है दोस्तों, उस दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो रक्त को शुद्ध करने वाली और हृदय के रोगों को मुक्त करने वाली देवी के रूप में मानी जाती है महागौरी। और 9वें दिन दोस्तों जो पूजा, नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन जो पूजा की जाती है वो की जाती है सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है, जो बल बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाली देवी होती है। इस प्रकार से 9 दुर्गा के ये 9 रूप था जिनका मैंने संक्षिप्त में आपको परिचय करवाया। तो अलग अलग दिन तक पूजा की जाती है, जो जिस दिन जो तिथि होती है उसी दिन उस देवी की पूजा की जानी चाहिए, जिससे हमको फल मिले। और इन 9 दिनों में उपवास रखना बहुत शुभ और मंगलकारी होता है, व्रत रखना बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ माता की आराधना उपासना करने से हमको साल भर की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर के इस नवरात्रि के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ में मनाएं और माँ दुर्गा से कामना करें कि माँ हमको शक्ति दे। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। संध्या का समय होने वाला है, आपको भी नवरात्रि में कहीं रामलीला देखने तो कहीं गरबों में जाना होगा, मुझे भी जाना है। अगले वीडियो में और आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय अम्बे।